वाह वाह। मम्मी जी आज क्या हुआ? बेटा जी आज आपका रोका हुआ है। और सिमरन के सासू जी क्या बात है भाई, रोके में तो बड़े चहक पहक रहे थे, अब क्या हो गया है? नहीं जी, खुश थे मैं बहुत, पर मुझे ना पता नहीं अचानक मेरे मन में ना अजीब से ख्याल आने लगे हैं। और तू ख्यालों को छोड़, तू इधर आ मेरे पास। हमारी दोस्ती तो पक्की थी, लेकिन ये जो रिश्तेदारी बनाई है ना आपने, अरे सोने पे सुहागा कर दिया, सोने पे सुहागा। बात तो आपने बिल्कुल सही कह रहे हो जी, और ना मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। आज बच्चे बच्चे हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं। कल जब ये बड़े हो जाएंगे और अगर हमारी बात ना माने तो फिर क्या होगा? ओए सिमरन के सासू जी, आप ऐसा सोचना बंद करो। ये सुक्की और वरिंदर के बच्चे हैं। ओए हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो हमारे लिए जिएंगे, हमारे लिए मरेंगे। आप ना ये बुरा बुरा सोचना बंद करो, हैं? माता रानी करे आप जैसा कह रहे हो ना वो सच हो, हमारे इस बंधन को ना किसी की नजर ना लगे। तो बिल्कुल नहीं लगेगी जी, बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन सुक्की जी, हाँ जी, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या? मुझे ना बड़ी भूख लगी है। अभी लाई जी 5 मिनट में। और सुक्की जी जरा जल्दी लाना है। हाँ जी बिल्कुल जी, खुले हाजिर। मेरी जुगनी दे अगे मेरे अगे जुगनी भाई, मेरे अगे तेरी जुगनी। लीजिए जी गर्मा गर्म चाय पीजिए। क्या देख रहे हो उसे ऐसे? देख रहा हूं कि जब से तुमने ये गुड्डा लाके दिया है ना इसे, 24 घंटे बस उसे सजाती संवारती रहती है। सोच रहा हूं कि तुमने इसे ये गुड्डा देके कोई गलती तो नहीं कर दी? अभी तो सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं। अरे जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी गुड्डे को एक तरफ छोड़ती चली जाएगी। चलो रब करे ऐसा ही हो, वरना तो अगर लड़की एक बार किसी तरफ रुख कर लेती है ना तो बस वहीं का रुख कर लेती है। अरे तो घबराते क्यों हैं? लड़की है, उसी के घर जाना है, उसी की दुल्हन बनके उसी से मन लगा लेगी तो अच्छी बात है ना। ठीक कह रही हो। चलिए जी कुछ खा लीजिए, खाली पेट रहने से नींद नहीं आएगी। नहीं सुखी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। पर इस तरह भूखे रहने से भी तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। देखिए जी, अब इसका जो भी हल होगा वो हमें ही ढूंढना होगा। क्या हल होगा? क्या हल होगा? अरे जो इस बात को हल कर सकता है वही हमारी बात नहीं सुनता। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब मैं गांव छोड़कर शहर आया था। हमारा गांव छोड़ने का फैसला गलत था, पर शहर आके बस जाने का फैसला भी गलत नहीं है। अरे अगर हम गांव में होते तो ये सब नहीं होता। हम ये रोका ही नहीं करते। अब इन पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका। जो हो चुका वो ठीक है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक।
ये सब कुछ आज की रात में छुपा है। कल जब सुबह होगी तो बहुत भयानक होगी। सबको पता चल जाएगा कि वीरेंद्र सिंह, वो वीरेंद्र सिंह जो अपने कॉल का पक्का है, उसकी अपनी औलाद उसकी बात नहीं सुनती। उसकी अपनी औलाद नालायक है। उसकी अपनी औलाद उसकी कोई बात नहीं मानती। अब नहीं सुनती तो हम क्या करें? मुझे पता है ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हो? ऐसी औलाद को गोली मार देनी चाहिए। कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है गोली मार के मैं जेल में इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। समझी तुम? जेल में कोई इज्जत की जिंदगी नहीं होती। ये पागलपन है जो आप करने जा रहे हो। यही पागलपन मैं करूंगा। ये क्या कर रहे हो? इसे रखिए। हटो तुम। नहीं, हट जाओ। होश में आइए। आपको पागलपन का दौरा पड़ गया। अरे पागलपन का दौरा नहीं, मैं पागल हो गया हूं। समझी तुम? हटो तुम, हटो। नहीं, अब इसे रखिए। बिल्कुल नहीं, इसे रखिए आप। सबकी जिनके बच्चे नालायक होते हैं ना, उनकी नालायकी का खामियाजा माँ बाप को ही भुगतना पड़ता है। समझी तुम? नहीं, समझी? हमारे बच्चे नालायक नहीं है। मैं उन्हें सब संभाल लूंगी। प्लीज आप इसे रख दीजिए। कुछ नहीं संभाल सकती, सब मुझे ही करना पड़ेगा। छोड़ो तुम, छोड़ो, छोड़ो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाऊं? तू क्या चाहती है कि तेरे पल्लू में अपना मुंह छुपा लूं हैं और तुम्हें आगे कर दूं? नहीं सुखी, नहीं। वीरेंद्र सिंह मरना पसंद करता है लेकिन गलत काम करके सिर झुकाना पसंद नहीं करता। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। सुखी, नहीं, मैं कह रहा हूं हट तू। नहीं, सुखी, कुछ नहीं करेंगे आप। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। बच्चा है हमारा, हम संभाल लेंगे। अरे ऐसे बच्चे का क्या करना है? नहीं जी, जो हमारे लिए मौत का सामान बन जाए। नहीं, समझा लेंगे उसे। तू छोड़ दे, मैं उसको अब समझा ही देता हूँ आज। नहीं जी, आप कुछ नहीं करेंगे। सुखी, मैं कह सुखी, ना, छोड़, छोड़। नहीं जी, सुखी। अक्कू बेटा, अक्कू तू ठीक है ना? अक्कू तू ठीक है ना बेटा? अक्कू, क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? मम्मा, मैं ठीक हूँ। पर तू गिरी कैसे? मुझे रणबीर ने शायद धक्का दिया। हाँ माँ, मैंने धक्का दिया था आकांक्षा को। हम लोग जब आए तो आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और बाबूजी के हाथ में रिवॉल्वर थी और जैसे गोली चली मुझे आकांक्षा को धक्का देना पड़ा बचाने के लिए। मम्मा, बाबूजी, आप लोग ये क्या कर रहे थे? कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। लेकिन बाबूजी, कुछ भी हो सकता था। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा कि कुछ भी हो सकता है। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। जिस जिसको नींद आती है जाके सो जाओ। बाबूजी, ऐसा क्या हो गया? अगर कोई नई मुसीबत आई है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मुकाबला? पुत्र, मुकाबले में जीत और हार होती है और दिलों की बाजी में या इज्जत जीती जाती है या इज्जत हारी जाती है। और अगर आप इज्जत हार गए तो फिर चाहे पूरी दुनिया जीत लो। बाबूजी, आज मैं आपसे बात करके ही रहूंगी। आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। बस गलत हो रहा है जिस पर आपका बस नहीं चल रहा। ये सब कह देना बहुत आसान है पुत्र, पर पता उसी को चलता है जिस पर बीत रही होती है।
जरा तू अपने आप को सिमरन और बलदेव की जगह रखकर देख। उनके दुख का एहसास हो जाएगा तुझे, पता लग जाएगा तुझे कि किस दुख से वो निकलेंगे। लेकिन इससे पहले जिसकी वजह से ये दुख हो रहा है, उसको और अपने आप को मैं खत्म कर देना चाहता हूं। खत्म कर देना बाबूजी कोई सलूशन नहीं है, ये तो कोई हल ना हुआ। पर इसके अलावा भी तो कोई सलूशन नहीं है। हाँ, एक सलूशन है कि अगर तेरा भाई मान जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं मानेगा। हम हाल ढूंढेंगे बाबूजी। हाँ, ये सच है कि जितना दर्द उन्हें है उतना हमें नहीं है, लेकिन हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर तो उनके साथ खड़े रह सकते हैं ना बाबूजी। हम उनके हर दर्द में पल पल उनके साथ रह सकते हैं। नहीं बेटे, किसी के दुखों को कोई नहीं बांट सकता। और उस तरफ भी कौन है? तेरा बलदेव अंकल। अरे वो जीते जी मर जाएगा, लेकिन अपने दुखों का बोझ किसी पे नहीं डालेगा। लेकिन बाबूजी, बस बेटा, बाकी बात हम कल करेंगे। अगर कल का सूरज निकला तो। इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। नजर तो लगी है, लेकिन क्यों पता नहीं। एक नाम है जिसे बचपन से पूजा है, इस दिल में तेरे सिवा कोई न दूजा है। हाँ, एक नाम है जिसे बचपन से पूजा है, इस दिल में तेरे सिवा कोई न दूजा है। हुई जब भी कोई आहट लगा तुम आ गए, आँखें खुली तो सपने मुझे रुला गए। तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन जिया जाए ना। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग।
बाबूजी, आपने आज सुबह का पेपर पढ़ा? सरकार ने जो नई पॉलिसी निकाली है उसका असर चलो भाई, अगर तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो चलो अपने अपने काम पे जाओ। तो क्या बाबूजी आप नहीं आ रहे मुझे रोज की तरह कॉलेज छोड़ने के लिए? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। तैयार तो मैं इसलिए हो गया था कि तुम्हें ये ना लगे कि मैं बीमार हूं। तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, सर दर्द तक नहीं है। और आपको कोई और काम भी नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं। और फिर भी आप ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, नहीं आ रहा हूं। क्यों? बाबूजी प्लीज, भगवान की खातिर ऐसा मत कीजिए, वरना शाम को न्यूज आ जाएगी टीवी में कि 10 सालों में पहली बार वीरेंद्र सिंह बिना काम के ऑफिस नहीं जा रहे। तो आने दो ना न्यूज। क्या ऑफिस ना जाने पर टीवी में फोटो आएगी जीजा जी की? वाह जीजा जी वाह। 10 साल में बिना किसी काम के ऑफिस ना जाने पर आएगी। और मुझे तो काम होने के बावजूद भी 20 साल से मैं काम पे नहीं जा रहा। मेरी फोटो कब आएगी? जब तुम्हारी फोटो पे हार टंगेगा तब आएगी। हाय हाय, वो दिन कब आएगा? बाबूजी आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो जरूर कुछ बात है जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं कि आज बिना किसी वजह के मैंने ये फैसला किया है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बाबूजी इस तरह का फैसला लेना गलत बात है। क्यों? आप रिलैक्स करना चाहते हैं या फिर आप मूवी देखने जाना चाह रहे हैं या मम्मा के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं? तो वजह समझ में आती है बाबूजी, पर आपको तो खुद ही नहीं मालूम कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। ये तो बात गलत है बाबूजी। हाँ, ये तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्यों आज ऑफिस नहीं जाना चाहता हूं। मुझे खुद पता नहीं है कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि जब मैं तैयार हो रहा था तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। और जब आप नाश्ता कर रहे थे तब भी आपके मन में कुछ नहीं था। और लेकिन जब आपने मुझे देखा तब ये तय किया कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। शान भैया। और नहीं तो क्या रहा? नहीं तो बाबूजी से पूछो सच क्या है। बाबूजी आज सारा दिन घर पे बैठे ये साबित करने के लिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सब गलत है। मैं सिमरन से शादी करने के लिए इनकार कर रहा हूं, ये गलत है। मैं आपका दिया हुआ कॉल पूरा ना करने में अड़चन पैदा कर रहा हूं, ये गलत है। मैं जो भी कर रहा हूं सब गलत है। लेकिन बाबूजी आप जो कर रहे हैं वो क्या सही है? आपसे मैंने कुछ पूछा? किसी और ने कुछ पूछा? देन व्हाई? क्यों आप अपनी एनर्जी यहां वेस्ट करते हैं? जाइए कहीं और इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रहेगा। मैं जा रहा हूं सुखी। बाबूजी एक शब्द और नहीं, एक शब्द भी नहीं, समझे? देखा रणबीर, देखा को
बाबूजी आज सारा दिन ऑफिस नहीं आएंगे और ऑफिस में यही चर्चा होती रहेगी कि क्या वजह है कि आज बाबूजी ऑफिस नहीं आए। और मैं उन लोगों के बीच बैठा हुआ ये नहीं बता पाऊंगा कि असल वजह मैं हूं। और मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता रहूंगा। अक्कू, तुम पूछ रही थी ना बाबूजी को कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानते। दरअसल असल वजह ये थी, वो मेरे अंदर गिल्ट सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। ईशान भैया, आप एक बार उनकी बात को सोचकर तो देखिए, फिर हो सकता है शायद आप उनकी बात मान लो। नहीं रन, बाबूजी की खुशियों को रखने के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। आखिर मैं भी इंसान हूं मेरे भाई, भगवान राम नहीं हूं जो अपने पिता का वचन रखने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। मेरे हिसाब से तो वनवास राजा दशरथ को जाना चाहिए था, क्योंकि वचन उन्होंने दिया था, भगवान राम ने नहीं। तू ठीक कह रहा है, तेरी जगह जो भी होगा वो यही करेगा जो आज तू कर रहा है। पर उन्होंने, जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में जाकर रहे, वो इंसान नहीं, भगवान राम हुए हैं, जिनकी पूजा सारा संसार आज तक कर रहा है। माँ, मुझे मेरी पूजा नहीं करवानी है। मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए। चिंता में डूबे हुए देखकर मुझे सोच सोच कर भी डर लगता है। तो मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूं। और किस बात की चिंता? मैं तो ये सोच रहा हूं कि वीरू इस तरह का आदमी तो है नहीं, और जिंदगी भर मुझसे मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ा उसने।